हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में एसएससी जेईई प्रीलिम एग्ज़ाम की क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज फर्स्ट यूनिट ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल। तो एलोवियल सॉइल के बारे में हमें जानना है। एलोवियल सॉइल डिपोजिटेड बाय रनिंग वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रेवल एंड सैंड, ग्रेवल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हमारा प्लास्टिक लिमिट ग्रेटर है लिक्विड लिमिट से। ठीक है, तो आई पी इज इक्वल टू वॉट? तो हमें पता है आई पी इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू पी अगर ग्रेटर होगा डब्ल्यू एल से तो हमारी वैल्यू आई पी की निगेटिव आएगी। ठीक है, निगेटिव वैल्यू आएगी जो कि हम अडॉप्ट नहीं करते हैं आई पी के लिए निगेटिव वैल्यू। सो आई पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपन प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कंसिस्टेंसी इंडेक्स को। कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया कंसिस्टेंसी इंडेक्स, आईसी से डिनोट करते हैं। ये हो गया नेचुरल वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नॉन एज। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टोटल वॉल्यूम क्या होता है? पोरोसिटी होता है, पोरोसिटी। अगर वाटर रेशियो पूछा होता तो हमारा क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये होगा वाटर रेशियो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वाटर रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो ये हमारा वाटर रेशियो है, जी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वाटर कंटेंट W और डिग्री ऑफ सेचुरेशन S। तो हमने इक्वेशन पढ़ा है ES इज इक्वल टू WG। यहाँ से हमारा E इज इक्वल टू क्या होगा? WG अपॉन S। ऑप्शन नंबर है हमारा सही होगा। वो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज ज़ीरो, द सॉइल क्या होगा? तो हमने पढ़ा है आई पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारी कंसिस्टेंसी क्या होगी? नॉन प्लास्टिक होगी, नॉन प्लास्टिक। और इसका एग्जाम्पल होगा सैंड, सैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ड्राई सॉइल होता है तो उसमें वाटर जो होगा एयर से फिल्ड होगा। तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, ओनली एयर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सैचुरेटेड सॉइल में हमारा वाटर फिल होगा वाटर से। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ठीक है, वाटर फिल होगी ओनली वाटर से। थर्ड ऑप्शन क्या है? पार्सली सैचुरेटेड सॉइल का वाटर जो होगा ऑक्युपाइड विद बोथ एयर एंड वाटर। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। सारी स्टेटमेंट ट्रू है, वाटर प्लस एयर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर रेशियो ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इक्वल टू
वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। तो सेचुरेटेड क्ले है तो हमारा स्पेसिफिक ये सेचुरेशन क्या होगा, 1 होगा, यानी 100% सेचुरेशन होगी। तो ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, यहाँ पे इसका वैल्यू 1 होगा तो ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। इसका मतलब वाटर रेशियो जो होगा वो वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रोडक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल जो होता है मोस्टली 2.5 से ज़्यादा होते हैं, ग्रेटर देन 2.5। जनरली हम एक रेंज याद रखेंगे इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, जो कि रेंज है 2.6 टू 2.8। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए रेंज क्या है, 2.6 टू 2.8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी इंडेक्स ऑफ नेचुरल सॉइल यूज टू एक्सप्रेस। तो डेंसिटी इंडेक्स जो है जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव कम्पैक्टनेस कहते हैं या रिलेटिव कम्पैक्शन कहते हैं, जिसे आरसी से डिनोट करते हैं, रिलेटिव कम्पैक्टनेस। आरसी इज इक्वल टू क्या होता है, गामा डी अपन गामा डी मैक्स इंटू 100, मैक्स इंटू 100। ठीक है, इसे हम याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंड जनरली कंटेन साल्ट इफ़ इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। तो हमें याद रखना है कि सी में सबसे ज़्यादा साल्ट होता है, साल्ट का कंसनट्रेशन सी में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका आंसर होता है सीवेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A soil has liquid limit 60%, WL is equal to 60%, WP is equal to 35%, जो कि प्लास्टिक लिमिट है। श्रिंकेज लिमिट WS is equal to 20%। नेचुरल वाटर कंटेंट 50%। तो लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होगा, IL इज इक्वल टू WN माइनस WP अपन WL माइनस WP। ठीक है, 50 माइनस 35, 60 माइनस 35। तो हमारा आंसर होता है 0.6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो IL इज इक्वल टू 0.6, जिसे हम लिक्विडिटी इंडेक्स कहते हैं। ये फार्मूला हमें याद रखना है लिक्विडिटी इंडेक्स का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉइल सैंपल हैज़ वाटर रेशियो ऑफ 0.5, पोरोसिटी से फाइंड करनी है। तो हमें रिलेशन पता है N इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। तो N इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 1 प्लस 0.5, 0.5 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 1/3, 0.33। तो हमारा परसेंटेज में आ गया 33%, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है, 33%। पोरोसिटी हमारा 33% आया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है सॉइल का फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट क्या होगा, वेदरिंग होगा। वेदरिंग को हम क्या कहते हैं, इरोजन भी कहते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन, देन डिपोजिशन एंड फाइनली अपहेवल। ठीक है, ये ऑर्डर हमें याद रखनी है, वेदरिंग टू अपहेवल तक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ मोर देन 10। तो CU इसको डिनोट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, या इसे कहते हैं यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। CU इज इक्वल टू क्या होता है, D60 अपॉन D10, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। CU इज इक्वल टू D60 अपॉन D10। D10 क्या है, हमारा इफेक्टिव साइज है।
इफेक्टिव साइज, ठीक है। तो वेल ग्रेडेड सॉइल का क्या होता है, CU ग्रेटर देन 10 होता है। वेल ग्रेडेड सॉइल यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट मोर देन 10, CU इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल इज डिफरेंस फॉर वेट ऑफ द गिवन सैंपल एट गिवन टेम्परेचर एंड वेट फॉर 24 आवर एट टेम्परेचर। तो वेन ड्राइंग मेथड हमें जानते हैं, इसमें क्या करते हैं, वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। सॉइल इज ड्राइड, ओवर टाइम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं सॉइल को इन टेम्परेचर कंट्रोल ओवन, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एक टेबल, टाइप ऑफ सॉइल और टेम्परेचर का रेंज। अगर इनऑर्गेनिक सॉइल होते हैं तो टेम्परेचर कितनी रखनी पड़ती है ओवन का, 105 टू 110 डिग्री, 105 से 110 डिग्री, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक सॉइल हुआ तो क्या होगा, 60 डिग्री रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होता है। इनऑर्गेनिक के लिए 105 से 110 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड। तो हमें याद रखना है एलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एलियन सॉइल, ठीक है। हमने अभी डिस्कस किया था एलुवियल सॉइल के बारे में, जो क्या था, डिपोजिटेड बाय रनिंग वाटर, डिपोजिटेड बाय रनिंग वाटर, ठीक है। और ये हमारा ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एलियन सॉइल होगा। तो हमें ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया एलुवियल और एलियन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल मास 20%, WL इज इक्वल टू 20%, प्लास्टिक लिमिट दी हुई 25%। हमें फाइंड करना है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP इज इक्वल टू WL माने WP, 20 माइनस 25, तो हमारा वैल्यू आता है -5, जो कि हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए नेगेटिव वैल्यू अडॉप्ट नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन क्या है कि अगर WP ग्रेटर होगा WL से तो हम IP का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो IP इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल के बारे में जानते हैं। रेसिडुअल सॉइल क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रॉक्स weathering are still located at the parent place where they are originate, ठीक है, इसे हम रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पोरोसिटी दी हुई हमें वाटर से फाइंड करना है। n इज इक्वल टू 0.452, तो E इज इक्वल टू वाट, तो E इज इक्वल टू n/1 - n होता है, ठीक है। ये रिलेशन हमें हमेशा याद रखना है।
ठीक है, तो क्या होगा 0.452 अपॉन 1 माइनस पावर 452, तो हमारा वाट रेशियो आता है 0.825, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है W इज इक्वल टू 18.2%, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई 2.65, इसे हम 0.182 लिख सकते हैं। W इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 2.65, G इज इक्वल टू 2.65। सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेटेड है, तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होगा, तो S की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, हमें फाइंड करना है क्या, वाट रेशियो फाइंड करना है। तो हम इक्वेशन जानते हैं S इज इक्वल टू GW, यहाँ से E इज इक्वल टू क्या आएगा GW अपॉन S, तो S हमारा 1 हो गया, तो E इज इक्वल टू GW, G हमारा 2.65 इंटू वाटर कंटेंट 0.182, तो हमारा आंसर आता है 2.65 इंटू 0.182 इज इक्वल टू 0.482। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन दी हुई है 67.89%, हमें परसेंटेज एयर कंटेंट निकालना है। तो एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो AC इज इक्वल टू 100 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी परसेंटेज में होगी, 100 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो 100 माइनस 67.89। ठीक है, तुम्हारा S इज इक्वल टू आता है 32.11%। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद रखने कॉल्यूबल सॉइल जो होता है ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉल्यूबल सॉइल। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था एलुवियल सॉइल के बारे में, जो कि डिपॉजिटेड बाय रनिंग वाटर, और हमने डिस्कस किया एविलियन सॉइल, इसमें था क्या ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, और फिर हमने डिस्कस किया रेसिडुअल सॉइल के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है 25% प्लास्टिसिटी इंडेक्स है और प्लास्टिक लिमिट 20% है। हमें लिक्विड लिमिट फाइंड करनी है। WL इज इक्वल टू वॉट, तो IP इज इक्वल टू WL माइनस WP। ठीक है, WL इज इक्वल टू IP प्लस WP, 25 प्लस 20 इज इक्वल टू 45%। WL इज इक्वल टू हमारा आ गया 0.45, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus टू यूज मेजर द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। तो हम दो apparatus को यूज़ करते हैं लिक्विड लिमिट को मेज़र करने के लिए। ठीक है,
डब्ल्यू एल ऑफ सॉइल, डब्ल्यू एल क्या है, लिक्विड लिमिट है, ठीक है। तो दो एपार्टस है, पहला एपार्टस कौन है, कैसा ग्रांडे एपार्टस, और सेकंड है कॉन पेनिट्रेशन, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट ये दो एपार्टस से हम मेज़र करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई डेंसिटी हमें दी हुई है 1.68 ग्राम पर सीसी, मॉइस्चर कंटेंट दी हुई है 20.5%, हमें परसेंटेज एयर कंटेंट फाइंड करनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें क्या अज्यूम करना है, 2.65, तो हम एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1 - डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है, ठीक है। अगर परसेंटेज में चाहें तो क्या होता है, 100 - डिग्री ऑफ सेचुरेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, एस इज इक्वल टू जी डब्ल्यू, ठीक है। और गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपन 1 + ई। यहाँ से वार्ड रेशियो फाइंड कर लेते हैं पहले। तो गामा डी 1.65 इंटू 2.65 इंटू गामा डब्ल्यू 1 अपॉन 1 + ई। तो हमारे यहाँ से वार्ड रेशियो आता है इज इक्वल टू 0.606, ठीक है। अब ये इज इक्वल टू जी डब्ल्यू, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं इस वैल्यू को, तो यहाँ से हम फाइंड कर पाएंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो एस इज इक्वल टू जी डब्ल्यू अपॉन ई 2.65 इंटू 20.5 अपॉन 0.606। तो हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना आता है, 89.6%, ठीक है। हमें फाइंड करनी है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो हमें अब फाइंड करना है एयर कंटेंट। तो एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1 - डिग्री ऑफ सेचुरेशन। परसेंटेज में क्या होगा, परसेंटेज में 100 - डिग्री ऑफ सेचुरेशन होगा, 100 - डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो 100 - 89.6 10.4 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। तो हमें याद रखना है क्ले का प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। सैंड का क्या होता था, 0 होता था। सिल्ट का हमारा 10 to 15 होता है, और क्ले का हमारा 15 to 100 होता था। सैंड 0, इसीलिए इसे नॉन प्लास्टिक कहते थे। सिल्ट जो है हमारा 10 to 15 है, और क्ले का हमारा 15 to 100 है, ठीक है। तो ये हमें टेबल याद रखना है। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्ले की होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रेडिंग कर्व से, हॉरिजॉन्टल बिटवीन द पोर्शन ऑफ 20 mm ISU एंड 4.7 mm ISU द ग्रेडेड एग्रीगेट डू नॉट कंटेन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन 3 तरह की लाइन होती है इस ग्रेडिंग कर्व में। हॉरिजॉन्टल शो करता है गैप ग्रेडेड, वर्टिकल शो करते हैं पुअरली या यूनिफॉर्म ग्रेडेड, और इंक्लाइन जो होता है वो शो करता है हमारा वेल ग्रेडेड। तो इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी गैप ग्रेडेड है, ठीक है। तो याद रखने हैं हॉरिजॉन्टल शो करता है हमारा गैप ग्रेडेड। सो 20 mm से 4.75 mm के बीच में जितनी भी रहेगी सब हमारा मिसिंग रहेगा। ऑल दी साइज ऑफ सॉइल बिटवीन
20 mm and 4.7 mm are missing. ठीक है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम क्या कहते हैं? बॉइंट यूनिट वेट कहते हैं। सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू यूज़ इन ए लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। तो हमारा मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या होता है? ओवन ड्राइंग मेथड जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। ठीक है, इससे हम लेबोरेटरी में ही करते हैं। ये थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक सॉइल के लिए हमें 60 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और इनऑर्गेनिक के लिए 105